सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। अभी बहुत चेंजेस आ गई वीज़ा के अंदर। आपको पता है कि कनाडा के हालात बहुत चेंज हो गए। यूएस में ट्रम्प आ गया, वहाँ पे भी चेंज हो गया काफ़ी। अभी तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है काफ़ी जनों को कि डाउट में लोग कहीं वहाँ से वापस ना भेज दे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है। इस बार इमिग्रेशन पे बहुत जो है स्ट्रिक्ट एक्शन होने वाले हैं यूएस के अंदर। हम कनाडा की बात करें तो कनाडा भी बहुत स्ट्रिक्ट है, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो पहले ही स्ट्रिक्ट हुआ है। इवन साउथ कोरिया तक स्ट्रिक्ट हैं, बहुत अच्छी फाइल्स हैं तो वीज़ा मिल रहे हैं। बट अभी शेंगन के अंदर ऐसा नहीं है। शेंगन के अंदर वीज़ाज मिल रहे हैं। यदि आप हमें फॉलो कर रहे हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और आप हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, तो आप देख रहे होगे काफ़ी वीज़ाज आ रहे हैं, कंटिन्यू शेंगन के वीज़ाज आ रहे हैं। तो यदि आपने वीज़ा नहीं देखे तो हो सकता है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो। तो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो एक बटन दबा दो और सब्सक्राइब हो जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो जो आज का हमारा पॉइंट है वो ये है कि यूरोप में कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप सेटल हो सकते हो। ये एक पॉइंट रहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो ब्रांड की तरफ जाए। अब हम बात करें, फ़ोन चाहिए तो कौन सा चाहिए, सैमसंग हो या फिर एप्पल हो, तो मतलब सबसे बेस्ट मानते हैं सब लोग। तो इस तरीके से कपड़े की बात करते तब भी ब्रांड चाहिए। तो ब्रांड सबको अच्छे लगते हैं, तो ब्रांड एक बन गए मेंटालिटी के अंदर। जब आप नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं हम लोग, हरियाणा पंजाब में स्पेशली, तो कनाडा ब्रांड है, यूएस ब्रांड है, ऑस्ट्रेलिया ब्रांड है। मीन्स ऑस्ट्रेलिया में हम चले गए, सेटल हो गए, तो मीन्स हम बहुत बढ़िया हो गया। तो नो डाउट ऑस्ट्रेलिया बहुत बेस्ट है। अब बात करें कनाडा में, तो कनाडा भी नो डाउट बहुत बेस्ट है, बट ब्रांड बन चुका है। और यूएस भी ब्रांड है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब लोग 50 60 60 लाख रुपया दे के डोंकी लगा रहे हैं। तो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, नॉर्थ इंडिया में लोग पंजाब में हरियाणा में 60 लाख रुपया बस सामने कैश रख देंगे कि मैक्सिको के रास्ते या किसी भी रास्ते यूएस में एंट्री हो जाए। 60 लाख रुपया भी रखने के लिए रेडी है। इवन हमने ऐसे भी कई कैंडिडेट देखे हैं जो कपल या फैमिली के साथ गए और उनकी टोटल कॉस्ट जो उस चीज़ में आई 1 करोड़ तक आई है। 1 करोड़ कम अमाउंट नहीं होती है। और लास्ट जो ट्रम्प का सेशन था उस टाइम पे 50 60 लाख तो कॉस्ट आ रही थी, और उसके साथ वहाँ पे बॉन्ड भी पे करना पड़ता था। और जो बॉन्ड पे करना पड़ता था वो 50 60 लाख रुपए तक जाता था। और इवन कईयों का तो ये भी सुनने में आया कि 90 90 लाख उनको बॉन्ड पड़ा, वहाँ जाके जो उनको डिपॉजिट मनी करवानी पड़ी। बट पैसा देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि यूएस एक ब्रांड है। बट कभी आपने देखा है कि जो यूरोप है, यूरोप को इतना प्रमोट नहीं हुआ। रीज़न उसके कई हैं। मैं जो मेरी अकॉर्डिंग मुझे लगते हैं कि रीज़न क्या है, एक तो ब्रांड, क्योंकि चारों तरफ जो हम देखते हैं कि मेरा ये पड़ोसी भी कनाडा में है, ये मेरा ये पड़ोसी यूएस में है, ये मेरा पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया में है। तो मतलब गांव में यदि 100 लोग गए हुए हैं अब्रॉड में, तो हम बात करेंगे कि यही है कि 70 लोग तो इन 3 कंट्री के अंदर है। 30 लोग जो होंगे वो भी काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ के अंदर होंगे। कोई दुबई में होगा, कोई कतर में, कोई ओमान में, कुछ लोग यूरोप में होंगे, कुछ लोग कुछ और कंट्रीज़ के अंदर होंगे। बट जो आप ये कह सकते हो कि यूरोप जो है इतना प्रमोट नहीं हो पाया। तो प्रमोट ना होने का रीज़न क्योंकि लोग कम गए हुए हैं। आप यूरोप में ट्रैवल करो, मैंने भी देखा कि जब यूरोप में ट्रैवल करते हैं तो इंडियंस लोग जो है कुछ मेन मेन सिटीज़ के अंदर दिखते हैं, बाकी सिटीज़ के अंदर आपको इंडियंस इतने नहीं दिखते हैं। बट आप कनाडा में चले जाओ, जिस मर्जी सिटी में चले जाओ, आपको इंडियंस मिलेंगे। पंजाबी मिलेंगे, हरियाणा के लोग मिलेंगे, बाकी अदर स्टेट के भी मिलेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, हर सिटी में मिलेंगे। यूएस में हर सिटी के अंदर मिलेंगे आपको, न्यूजीलैंड में मिलेंगे। तो ये एक ब्रांड है, इसलिए मतलब ब्रांड वो ऑटोमेटिक बन जाता है। जब आप उसको देखते हो कि हर लोग वहीं पे हैं, तो वो ऑटोमेटिक ब्रांड बन गया। लेकिन यूरोप नहीं बन पाया, इसका एक रीज़न तो ये भी है। सेकंड रीज़न, क्योंकि उन कंट्रीज़ के अंदर स्टूडेंट वीज़ा ज़्यादा प्रमोट हुआ, स्टूडेंट वीज़ा के रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर थे उन कंट्रीज़ के अंदर कि लोग ज़्यादा गए। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले कौन जाना स्टार्ट हुआ? स्टूडेंट। कनाडा में स्टूडेंट, यूएस में टूरिस्ट और डोंकी वाले, न्यूजीलैंड में स्टूडेंट,
बट यूरोप की स्टडी वीज़ा जो है वो प्रमोट नहीं हो पाई। उसका रीज़न लैंग्वेज बैरियर भी था, क्योंकि आज से कुछ साल पहले की बात करें, 8-10 साल पहले, तो यूरोप के अंदर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके अंदर इंग्लिश में स्टडी भी नहीं होती थी। उनकी जो स्टडी थी वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में हो रही है, तो इसलिए एडमिशन लेना बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था, तो वो उस तरीके से प्रमोट हो ही नहीं पाए। तो ये भी एक रीज़न है। बट जब आप लाइफस्टाइल देखोगे, आप कभी यूरोपियन लोगों को देखोगे या फिर जो लोग यूरोप में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, इटली में रहते हैं, स्पेन में रहते हैं या फिर पोर्तुगल में रहते हैं, तो आप उनको एक बार पूछो कि क्या वो शेंगन छोड़ के, शेंगन मीन्स मैं ये नहीं कहूँगा पोर्तुगल वाले जो हैं वो शेंगन की किसी और कंट्री में मूव होना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अंदर तो वो रह रहे हैं, लेकिन वो यूएस जाना नहीं चाहते आज की डेट में, वो कनाडा नहीं जाना चाहते। ऑस्ट्रेलिया कुछ लोग ज़रूर जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते काफ़ी कंट्रीज़ के साथ। ऑस्ट्रेलिया एक अलग लेवल है। बट जब आप बात करते हो यूरोपियन की, कि ये जो पोर्तुगल के अंदर रह रहे हैं, तो वो जर्मनी में जाना पसंद करेंगे। जर्मनी में जो रह रहे हैं वो कहीं जाना पसंद नहीं करेगा। नॉर्वे में रहने वाला कहीं जाना पसंद नहीं करेगा। स्वीडन में रहने वाला नहीं पसंद करेगा। इटली में रहने वाले जल्दी करके मूव नहीं होते हैं कहीं पे भी। स्पेन में रहने वाले भी जल्दी करके मूव नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ की अपॉर्चुनिटी, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम एक वर्ल्ड में एक फर्स्ट क्लास आप मान सकते हो। आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा और एक अच्छी क्वालिटी के अंदर मिलेगा। सैलरी पैकेज कंपैरिजन टू दोज कंट्री की जब हम कनाडा, यूएस, यूके ऐसी कंट्री से कंपैरिजन करेंगे तो कम है। लेकिन जब आप एक्सपेंस की बात करोगे तो एक्सपेंस भी कम है। आपको घर सस्ते मिल जाते हैं। कनाडा में आपने घर परचेज़ करना है तो आप बात करोगे कि आपको घर लेना है तो आपको 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर, 5 से 6 करोड़ में घर मिलेगा। ये एक मिनिमम अमाउंट मैं बता रहा हूँ। इवन 2-2 मिलियन के भी घर वहाँ पे बिके हैं। सुनने में ऐसा आया है कि इवन 1.5 मिलियन का घर, यानी 7-8 करोड़ का घर। और जब आप उसकी ईएमआईज़ की बात करोगे, किस्तों की बात करोगे, कितने साल लगने वाले, 30 साल लगने वाले, 40 साल लगने वाले। आप सोच के देखो, आज की डेट में बंदे की एज 30 साल है, उसके घर की किस्तें कब ख़त्म होंगी? 60 साल की एज में। 60 साल की एज में किस्तें ख़त्म हो रही हैं, तो मतलब लाइफ कहाँ गई? तो यूरोप में ऐसा नहीं होता है। यूरोप में घर सस्ते हैं, आपकी ईएमआईज़ बिल्कुल नॉर्मल जा रही हैं और आप उसको 10-15 साल में फिनिश कर सकते हो। उसके बाद एक अच्छी लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ जब जी सकते हो। तो मतलब इन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज का जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, जैसे उन कंट्रीज़ के अंदर इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट होती जा रही है, अभी यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप अभी वेलकम कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि यूरोप में आपको ये बेनिफिट्स अभी मिल सकते हैं। तो यूरोप के अंदर आज की डेट में जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं वो आप कह सकते हो इटली, स्पेन, पोर्तुगल, जहाँ पे आपको पीआर भी मिल जाएगी। मैं उन कंट्रीज़ के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बेस्ट में आप स्वीडन को कम्पीट करने वाली कंट्रीज़ कोई नहीं है, फिनलैंड को कम्पीट करने वाली भी नहीं है, डेनमार्क को भी कोई कम्पीट नहीं कर सकती। नीदरलैंड का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, जर्मनी बहुत अच्छी है। तो ये कंट्रीज़ वो हैं जो बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास कंट्रीज़ आप कह सकते हो। बट मैं पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता रहा हूँ आपको परमानेंट रेजिडेंसी का भी, जहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल सके, जहाँ पर आपको आप कह सकते हो कि थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए पीआर लेना, आपके लिए स्टे करना। तो वो ये कंट्रीज़ हैं इटली, स्पेन और पोर्तुगल। इटली, स्पेन और पुर्तगाल, यही एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। तो यदि आपने जाना हो तो बिल्कुल ऐसी कंट्रीज़ में जाके आप सेटलमेंट कर सकते हो। ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करेंगे हम और ऐसी वीडियोस लेके आएंगे। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल।